नाम का एक गांव था जहां एक बूढ़ी औरत सावित्री अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। मोहन मजदूरी करके अपना घर खर्च चलाता था। मोहन अब जवान हो गया था, इसलिए सावित्री ने उसकी शादी करने का विचार किया। फिर उसने पास के गांव की एक लड़की सोनम से उसका विवाह करवा दिया। सोनम एक बहुत ही संस्कारी और गुणी लड़की थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सावन उनके व्रत रखती। सुबह जल्दी उठकर नहाकर वो पूजा पाठ करती। ऐसे ही समय बीता और अब सावन का महीना शुरू हो गया। कल से तो सावन है। कल सुबह जल्दी उठकर महादेव के मंदिर जाकर उनको जल अर्पित करूंगी और उनकी पूजा करूंगी। इस बारे में जाकर उसने अपनी सास से बात की। माँ जी, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो मेरा बड़ा मन है भोलेनाथ को जाकर जल चढ़ाने का और उनकी पूजा अर्चना करने का। नहीं, कोई जरूरत नहीं है बहू, मंदिर यहाँ से दूर है, पैदल आने जाने में काफी समय लग जाएगा। ऊपर से वहाँ भक्तों की भीड़ लगी होगी वो अलग, ऐसे में पीछे से घर का सारा काम छूट जाएगा। नहीं नहीं, तो घर पर ही शिव जी की पूजा कर लेना। ये सुनकर सोनम उदास हो गई, लेकिन उसके पास अपनी सास की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो बेचारी चुपचाप उदास होकर घर के कामकाज में लग गई। अगले दिन जब वो नहाकर कुएं से पानी लेने जा रही थी, तभी उसे गांव की कुछ लड़कियां हाथ में पूजा की थाली और लोटा लेकर मंदिर की ओर जाती हुई दिखी। उसने उनको रोककर पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अब हाथ में लोटा और पूजा की थाली है तो जाहिर सी बात है ना, मंदिर ही जा रही होंगी। ये बात सुनकर सोनम थोड़ी उदास हो गई। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो गई? भगवान शिव मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में उनकी पूजा के लिए नहीं जाने देती। सोनम का उदास चेहरा देख उन लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कीजिए आप हर रोज इसी समय पानी लेने कुएं पर आ जाया कीजिए और फिर हमारे साथ मंदिर में पूजा करने चल पड़ा करो। लेकिन अगर मैं घर से पूजा की थाली लाऊंगी तो माँ जी समझ जाएंगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी दूसरी लड़की ने कहा, ओहो तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, इसका भी हल है हमारे पास। एक काम कर सकते हैं, आप हर रोज हमारी पूजा की थाली से भोलेनाथ की पूजा कर देना। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई। अब वो हर रोज उसी समय पानी लेने के बहाने घर से निकलती और उन लड़कियों के साथ मंदिर जाकर शिव जी को जल से सींचती और भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा आरती करती। ऐसे वो अब हर रोज करने लगी। वो उन लड़कियों की थाली से ही भोलेनाथ को धूप दिया फल फूल चढ़ाती और उनकी पूजा करती। ऐसे ही समय बीता और सावन की शिवरात्रि का दिन आ जाता है। उस दिन सोनम ने उपवास रखा। आज वो फिर मंदिर आई, लेकिन उस दिन उसने सोचा, मैंने हर रोज उन लड़कियों की पूजा सामग्री से ही भोलेनाथ की पूजा की है, लेकिन आज तो सावन मास की शिवरात्रि है, आज के दिन तो भोलेनाथ को मुझे कुछ अपना अर्पण करना चाहिए। ऐसा सोचकर सोनम ने अपने नाक की लौंग निकाली और उस भोलेनाथ पर अर्पित कर दिया। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें अर्पण करने को। भोलेनाथ की पूजा करके सोनम पानी लेकर घर लौट आई। अब वो अपनी सास से नजरें छुपाती हुई घूंघट से किसी तरह अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन तभी सावित्री की नजर उस पर पड़ गई। अरे बहू, ये तुम्हारी नथ कहाँ गई? अब पता नहीं माँ जी, लगता है कहीं गिर गई। गिर गई? सोने की नथ गुम कर दी? तुम भी न बहू बड़ी लापरवाह हो। अच्छा बताओ मुझे, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? हम वहीं पर जाकर तुम्हारी नथ ढूंढ लेंगे। ये सुनकर सोनम थोड़ा घबरा गई और फिर कहने लगी, माँ जी सुबह जब कुएं पर पानी भरने गई थी तब तो मेरी नथ मेरी नाक में थी, लेकिन लगता है उपले थापते हुए वो कहीं गिर गई। हाँ तो चलो फिर हम वहीं जाकर देखते हैं। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी नथ नहीं मिली। फिर सावित्री ने कहा, लगता है उपले के अंदर गिर गई होगी, चलो इन उपलों के अंदर देखते हैं। अब छोड़िए ना माँ जी, अब इतने सारे उपले तोड़कर देखोगी? हाँ तो क्या हुआ, अरे मुफ्त की थोड़ी ना आती है सोने की चीज। चल अब मेरे साथ इन सुखाए हुए उपलों में देख। सोनम के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय अपनी सास की बात मानने का। वो भी अपनी सास का साथ देते हुए झूठ मूठ से उपलों में लौंग ढूंढने की कोशिश करती है। फिर उन दोनों ने उपले तोड़ने शुरू किए। जैसे ही उन दोनों ने एक एक उपला तोड़ा तो उन दोनों उपलों में से सोने की नथ निकली। ये देख दोनों सास बहू हैरान हो जाती है। भला ऐसा कैसे हो सकता है, नथ तो एक थी, फिर ये दो दो कैसे निकल गई? इस तरह उन्होंने कुछ और उपले तोड़े तो उनमें से भी सोने की नथ निकलना शुरू हो गई। ऐसा करते करते हर उपले में से सोने की नथ निकलने लगी। ये देख दोनों सास बहू हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब मेरे भोलेनाथ का चमत्कार है, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। मैंने उन्हें एक नथ चढ़ाई और इसके बदले उन्होंने इतनी सारी नथ का ढेर लगा दिया। क्या मतलब? फिर सोनम ने अपनी सास को सारी बात बताई। तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। दोनों सास बहू हक्की बक्की रह जाती हैं और अपने हाथ जोड़ लेती हैं। ये सब चमत्कार मैंने किया है,
अपनी भक्त सोनम की भक्ति देखकर। सावन मास में इसने हर सोमवार मुझ पर जल अर्पित किया है। आज से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहकर महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरी ही गलती थी बहू, जो मैंने तुझे मंदिर नहीं जाने दिया। लेकिन तू चिंता मत कर, अब से हम दोनों ही हर रोज मंदिर जाएंगे और भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनकी पूजा पाठ करेंगे। ये सुनकर सोनम बहुत खुश हुई। अब वो दोनों सास बहू हर साल सावन में भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। उन दोनों पर भगवान शिव की खूब कृपा हुई। मोहन का काम भी खूब अच्छा चलने लग गया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। भगवान शिव हमेशा की तरह आज भी तपस्या में लीन थे, इसलिए माँ पार्वती भ्रमण पर निकल गई। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से हुई। देवी पार्वती आज अकेले अकेले भ्रमण पर, महादेव कहाँ हैं? वही रोजाना की तरह अपनी तपस्या में लीन है। घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए भ्रमण पर निकल आई। आप दोनों कहीं जा रहे थे? देवी लक्ष्मी का मन था कुछ मिठाई खाने का, इसलिए स्वर्ग लोक के मिष्ठान भंडार से देवी लक्ष्मी को कुछ मीठा खिलाने के लिए ले जा रहा था। अब पत्नी की आज्ञा हो तो पति भला कैसे टाल सकता है। बिल्कुल टाल कर तो देखो, मैं आपसे रूठ नहीं जाऊंगी फिर। देवी पार्वती चलो ना, तुम भी हमारे साथ कुछ मिठाई खाने के लिए चलो। नहीं नहीं, आप दोनों चाहिए। वैसे भी मैं बहुत देर से निकली हुई हूँ, सब चिंता करेंगे। मैं वापस कैलाश जाती हूँ। ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। इसके पश्चात माता पार्वती वापस कैलाश लौट आई, पर इस समय वो बहुत क्रोध में थी। अब तक भगवान शिव तपस्या से जाग उठे थे। देवी पार्वती, बहुत देर से ढूंढ रहा था, आप कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊँ, आपको इससे क्या ही मतलब होगा? आपको तो बस अपनी साधना और तपस्या से ही मतलब होता है। आप तो तपस्या में लीन रहते हो और मैं सारा दिन यहाँ पर उदास घूमती रहती हूँ। मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ? घर के सारे काम खत्म करने के बाद कई बार सोचती हूँ कि आपके साथ समय बिताऊंगी, पर आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे आप सुन भी रहे हैं या नहीं? मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। स्वामी, आपका ध्यान कहाँ है? हाँ हाँ बोलो। वो वहाँ वृक्ष पर बहुत बढ़िया आम आए हुए हैं, वही देख रहा था। तो अब आप आम ही खाते रहो, मैं जा रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। मेरे बिना रहना अकेले। देवी पार्वती, कहाँ जा रही हो? अरे सुनो तो पार्वती। अरे पार्वती तो रूठ कर चली गई, अब क्या करूँ? मैं पार्वती को कैसे मनाऊं? तभी माता लक्ष्मी और विष्णु जी आ जाते हैं। महादेव, क्या हुआ? आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। माता पार्वती न जाने कहाँ चली गई हैं, इसी कारण महादेव चिंतित है। पर अभी कुछ देर पहले तो वो हमें मार्ग में मिली थी। उन्होंने कहा था कि वो भ्रमण पर निकली हुई है, परंतु उन्हें वापस भी आना था, तो दोबारा अचानक रूठ कर क्यों चली गई? कोई बात हुई थी क्या महादेव? हाँ हुई तो थी। पार्वती को शायद मेरी बात बुरी लग गई। मैंने पार्वती की बातों पर ध्यान नहीं दिया, भूल मेरी ही है। पर अब क्या करूं? मुझे पार्वती को ढूंढना होगा, पता नहीं रूठ कर कहाँ चली गई है। मैं जहाँ तक देवी पार्वती को जानती हूँ, वो अवश्य ही तालाब के किनारे बैठी होंगी। आप उन्हें तालाब के किनारे ढूंढिए, वो आपको मिल जाएंगी। मैं अभी तालाब के किनारे जाता हूँ। शिव जी माता पार्वती को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में स्वर्ग लोक का बाजार पड़ता है। महादेव, फूल ले जाइए, आज मैं स्वर्ग लोक के बाग से ताजे ताजे फूल तोड़ कर लाई हूँ। सरला, फूल मैं ले लेता, पर अभी तो मुझे पार्वती को ढूंढने जाना है। वो मुझसे रूठ कर चली गई है, पता नहीं तालाब के किनारे भी मिलेगी या नहीं। मैं तुमसे बाद में फूल खरीद लूंगा। महादेव, आप भी बहुत भोले हैं। इतना भी नहीं जानते कि पत्नी जब रूठ जाए तो उपहार देकर खुश करते हैं। आप ये फूलों का गुलदस्ता ले जाओ और जब माता पार्वती दिखाई दे तो उन्हें ये भेंट करना। फूलों का गुलदस्ता देखकर माता पार्वती बहुत खुश होंगी। अच्छा, फिर तो मुझे एक गुलदस्ता दे ही दो। सरला फूलों वाले से गुलदस्ता लेकर महादेव जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें रमेश चूड़ी वाले की दुकान दिखाई दी। रमेश चूड़ी वाला और उसकी पत्नी मिलकर दुकान चलाते थे। महादेव, माता पार्वती के लिए चूड़ी बिंदी ले जाओ, नई चूड़ियाँ आई हुई हैं। रमेश, अभी तो मैं देवी पार्वती को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, न जाने वो रूठ कर कहाँ चली गई है, फिर कभी ले जाऊंगा। महादेव, पत्नी के दिल तक पहुंचने के लिए उपहार प्रेम का साधन बनते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि पत्नी को उपहारों की लालसा होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ महादेव, क्योंकि उपहार प्रेम का प्रतीक बनते हैं। पति के द्वारा दिया हुआ छोटे से छोटा उपहार भी पत्नी के लिए ढेरों बहुमूल्य चीजों से कहीं बढ़कर होता है। अगर आप माता पार्वती के लिए चूड़ी बिंदी ले जाओगे तो देखना, वो जितना मर्जी रूठी हुई हो, आपके अटूट प्रेम को देखकर
उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चूड़ी, बिंदी, काजल, पायल, हार, सिंदूर, मांग टीका, जो भी सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान है मुझे सब दे दो। साथ में हरिमोहन साड़ी वाले की एक दुकान थी। महादेव खुद ही वहाँ रुक गए। मेरे तो अहो भाग्य जो महादेव आज मेरी साड़ियों की दुकान पर पधारे। हरिमोहन, मुझे देवी पार्वती के लिए कुछ ऐसी साड़ियाँ दिखाओ जिन्हें देखकर देवी पार्वती का गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा तो ये बात है, अभी दिखाता हूँ महादेव। बहुत सुंदर बढ़िया साड़ियाँ आई हुई हैं। ठीक है, साड़ी दे दो। भगवान शिव मदन मिष्ठान भंडार पर पहुँचे। जय हो महादेव। आप, जय हो महादेव, जय हो। आप और आज मेरी मिठाई की दुकान पर कहिए क्या खाएंगे प्रभु? मदन, मुझे तो कुछ नहीं खाना। हाँ, देवी पार्वती को मालपुए पसंद हैं। आज सब कुछ देवी पार्वती की पसंद का ही ले रहा हूँ। तुम मुझे मालपुए दे दो। हाँ प्रभु, बिल्कुल, अवश्य, अभी देता हूँ। स्वर्गलोक के बाजार से उस दिन भगवान शिव ने रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए ढेर सारे तरह तरह के उपहार खरीदे। कुछ देर बाद भगवान शिव तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ माता पार्वती तालाब के किनारे उदास बैठी थी। शिव जी ने उन्हें आवाज लगाई, देवी पार्वती, देवी पार्वती। माता पार्वती का ध्यान आवाज की तरफ गया। शिव जी के हाथों में इतना सारा सामान देखकर माता पार्वती चकित रह गयी। देवी पार्वती, जल्दी से ये सारे उपहार पकड़ो। स्वामी आप, और ये सब क्या है? इतनी सारी चीजें। ये सारे उपहार तुम्हारे लिए हैं पार्वती। तुम्हें मनाने के लिए आ रहा था तो मार्ग में बाजार पड़ा, वहीं से खरीदारी की। ये फूलों का गुलदस्ता भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये साड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और हाँ, तुम्हारी पसंद के मालपुए भी लाया हूँ। स्वामी, आपने मेरे लिए बाजार से खरीदारी की? हाँ तो और क्या, अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकता? मेरी पार्वती मुझसे रूठ कर आ गई। मेरा तो तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था पार्वती। मुझसे रूठ कर कभी मत जाना। भगवान शिव की प्रेम से भरी कोमल बातें सुनकर माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो महादेव के हृदय से लग जाती हैं।